नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रविवार को उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई संपन्न। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिलाधिकारी ने 4 मोबाइल वैन का निरीक्षण कर दी जानकारी। सपा लोहिया वाहिनी के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव के काशी आगमन पर हुआ स्वागत। और बीएचयू डालमिया हॉस्टल के बाहर एक स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार को रौंदा, गुस्साए छात्रों ने जमकर किया बवाल। और अब खबरें विस्तार से। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रविवार को उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जिले में दूसरे दिन संपन्न हुई। वाराणसी के राजकीय क्वींस इंटरमीडिएट कॉलेज एवं आर्य महिला इंटरमीडिएट कॉलेज व सनातन धर्म इंटर कॉलेज सहित अन्य विद्यालयों में प्रथम व द्वितीय पाली की परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को जांच पड़ताल के साथ अंदर प्रवेश दिया गया। कॉलेज के अंदर व बाहर छात्र छात्राओं व अभिभावकों की काफी भीड़ जुटी रही। बड़ी संख्या में उपस्थित पुलिसकर्मियों और शिक्षकों ने शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न कराई। विद्यालय से जुड़े लोगों ने बताया कि काफी शांतिपूर्वक शासन के निर्देशानुसार परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। ये परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की परीक्षा है, जो सुचितापूर्ण ढंग से और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। एक दिन संपन्न हो गया, अभी द्वितीय पाली की परीक्षा होनी है। क्या है व्यवस्था, किस तरह की चल रही है? व्यवस्था हमारी एकदम सुदृढ़ रूप से है। कहीं कोई इस तरह के जो आपको नकल विहीन परीक्षा है, कहीं कोई पकड़ में भी नहीं हुआ है हमारे सेंटर पे। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे छात्र छात्राओं को? छात्र छात्राओं को ये संदेश ये है कि कभी भी कोई गलत काम ना करें, खासकर परीक्षा के संदर्भ में, और उनको मनोयोग से अपनी शिक्षा करनी चाहिए, जिससे आगे चल के वो इन प्रतियोगी परीक्षाओं में सहभागी बने और सफलता को प्राप्त करें। परीक्षाओं में किसी कुछ चीज़ों पर रोक भी लगाई गई है क्या? नहीं, परीक्षाओं में कोई रोक नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है या मोबाइल्स है, इस तरह की चीज़ का प्रवेश वर्जित है, जिसके लिए स्टोर रूम में ये सारी वस्तुएं रखी गई हैं और बच्चे केवल अपने एडमिट कार्ड के साथ प्रवेश कर रहे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से है और परीक्षा में जो भी स्टेप सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया है वो पूर्ण रूप से पालन इसका किया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिलाधिकारी ने 4 मोबाइल वैन का निरीक्षण कर इसके बाबत जानकारी दी। निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। अपने मताधिकार का उपयोग करने हेतु मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है, जिसके तहत 4 मोबाइल वैन नए मतदाताओं को जागरूक कर रही है। उन्हें ईवीएम व वीवीपैट के जरिए वोट डालने का तरीका बताया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने इसके बाबत विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की ओर से मतदाताओं के बीच वीवीपैट व ईवीएम के बारे में जागरूक करना है। वाराणसी जनपद को 4 गाड़ियां मिली हैं। ये वैन वाराणसी के 8 ब्लॉक में जाकर मतदाताओं को जागरूक करेंगी। उन्होंने बताया कि एक रजिस्टर भी रखा गया है, जिसमें कितने वोटर्स आते हैं इसका विवरण दर्ज किया जाएगा। केंद्र को विजिट करना है और हमको 4 गाड़ियां मिली और 25 जनवरी से इसकी हमने नमो घाट से रवानगी किया गया और अभी भी ये चल रहा है। ये 23 तारीख तक चलेगा। अब तक हम 4 विधानसभा कवर कर चुके हैं और बाकी 4 विधानसभा में ये कवर कर रहे हैं और 23 तारीख तक ये सारे विधानसभा इस तरह के हमारे 8 विधानसभा कवर हो जाएगी। एक रजिस्टर रखे हैं, कितने लोग इसका वो वहाँ पे आते हैं, वोट डाल के भी वो अपना उसको एक अनुभव मिलता है कि कैसे ईवीएम वीवीपैट में कैसे वोट डाला जाता है। इसका उद्देश्य जैसे लोगों को जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं या ईवीएम या वोट वीवीपैट कैसे रहेगा उसके बारे में यदि जानकारी लेना हो, इसमें जैसे डमी कैंडिडेट्स और डमी बैलेट पेपर्स और वो पूरा उसमें लगा हुआ है, जैसे कैसे बटन दबाने पे कैसे आवाज़ आती है और वो स्लिप कितने सेकंड रुकती है, कैसे देखना है,
ये पूरा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। मतदाताओं के लिए नहीं, सभी के लिए, ये ऐसा कोई रोक नहीं है। कोई भी अगर जानकारी करना चाहता सपा लोहिया वाहिनी के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव रजत कुमार का प्रथम काशी आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव रजत कुमार का रविवार को जिले के प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। सपा कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव का स्वागत वाराणसी जिले में प्रवेश करते ही लंबे गाड़ियों के काफिले और फूल मालाओं के साथ किया। नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव रजत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने उन पर जो विश्वास किया है उस पर वो पूरी तरह खरा उतरने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वो समाजवादी पार्टी के एक सिपाही हैं। उनकी पहली कोशिश होगी कि समाजवादी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में अगर कुछ मनमुटाव है तो उसको दूर किया जाए। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश से ऐतिहासिक जीत दिलाई जाए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विवेक जोसेफ ने कहा कि सपा को हर स्तर से संगठनात्मक के साथ साथ आम जनता के बीच पार्टी को लोकप्रिय बनाना उनका लक्ष्य होगा। पूर्व मंत्री मनोज राय धूपचंडी ने कहा कि संगठन के प्रति कर्तव्यनिष्ठ व समर्पित कार्यकर्ता को पदाधिकारी बनाया जाना संपूर्ण वाराणसी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। रजत जी, क्या है इतना बड़ा पद दिया गया आपको, किस तरह से इसका देखिए, निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा लेके चल रहे हैं। मुझ जैसे सामान्य परिवार के, एक दलित परिवार से आते हुए भी मुझे इतना बड़ा पद दिया गया है जो कि राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी। निश्चित तौर पे इस बार पीडीए जो है वो एनडीए पे भारी पड़ेगा और इस बार जो है वो समाजवादी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीट निकालने का काम करेगी। कितना मजबूती से काम करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का नीचे चला जा रहा है, कार्यकर्ताओं का कितना सम्मान होगा, क्या होगा? देखिए, निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी में ही पिछड़ों का, दलितों का सम्मान है और किसी दल में सम्मान नहीं है। मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी में एक बूथ लेवल पे भी इस बार काम हो रहा है, सेक्टर पे बन रहा है, तो बीएलओ बन रहे हैं और इस बार निश्चित तौर पे ये देखा जा रहा है कि एक बार बदलाव की ओर काशी से ही एक बदलाव होगा। क्या सोच है आपको, क्या करेंगे आगे? हम लोग बूथ लेवल पे काम करेंगे और अपने साथ जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको लेकर के साथ में चलने का काम करेंगे। बीएचयू डालमिया हॉस्टल के बाहर एक स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार को रौंद दिया। गुस्साए छात्रों ने जमकर बवाल किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस में डालमिया हॉस्टल के बाहर एक स्कॉर्पियो ने एक साइकिल सवार को रौंद दिया। छात्रों ने देखते ही पुलिस और प्रॉक्टोरियल बोर्ड को सूचना दी। साथ ही घायल को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। व्यक्ति की पहचान पांडे हवेली दिशा सुमेत के रहने वाले 48 वर्षीय कृष्णचंद्र के रूप में हुई। एक्सीडेंट के बाद आक्रोशित छात्रों ने हंगामा कर दिया। स्कॉर्पियो में जमकर तोड़फोड़ भी की। वहीं छात्रों ने कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था को निशाना बनाते हुए सिंह द्वार पर पहुंचकर धरना देना शुरू कर दिया। छात्रों ने बताया कि चीफ प्रॉक्टर भी मौके पर मौजूद नहीं थे। बताया जा रहा है कि कृष्णचंद्र साइकिल से घर जा रहे थे। जब स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी तो कृष्णचंद्र गिर पड़े। इसके बाद स्कॉर्पियो सवार ने उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए घायल अवस्था में गाड़ी में भरने की कोशिश की, लेकिन मौके पर छात्र वहां पहुंचने लगे। छात्रों को आता देख गाड़ी सवार डर गए और मौके पर ही गाड़ी और घायल को छोड़कर भाग गए। छात्रों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक मौत हो चुकी थी। ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों के प्रतिनिधि मंडल संघ, डीएम व वीडीओ उपाध्यक्ष ने बैठक की।
ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों के प्रतिनिधि मंडल संघ जिलाधिकारी एस राजलिंगम व वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने राइफल क्लब में बैठक की। मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक विनय शंकर राय ने कहा कि किसानों के जो हक अधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा है, उसी के तहत आज उच्चाधिकारियों के साथ बैठक हुई है। बैठक में हमने सभी साक्ष्य दिया है कि उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो रही है। इस पर जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर योजना के संदर्भ में किसानों को जानकारी दी गई है। उनकी जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको सुना गया है और उनके निस्तारण का आश्वासन भी दिया गया है। मोहनसराय जो किसानों का जो संघर्ष, जो किसानों का वैधानिक हक अधिकार की जो बात चल रही है, लड़ाई चल रही है, उसी के तहत आज जिला अधिकारी और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा यहाँ पे बैठक हुई है राइफल क्लब में। और उस बैठक में आज हम लोगों ने एक साक्ष्य दिया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना हो रही है। जो आदेश था कि किसानों का मालिकाना हक बना रहेगा, आज तक किसानों का जो किसान मुआवजा नहीं लिए हैं उनका मालिकाना हक नहीं दिया गया। फिर जो किसान मुआवजा नहीं लिए हैं उनका अवार्ड नहीं हुआ, उस पर भी काम चल रहा है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं कानून का खुला उल्लंघन हो रहा था। वो सारे साक्ष्य हम लोग दिए हैं और इस पर जांच करा करके और उचित कार्रवाई की मांग किए हैं। साथ ही साथ जो किसान मुआवजा नहीं लिए हैं या वहाँ पे परिसंपत्तियों का नीलामी की प्रक्रिया जो चल रही है, ये सब कानून का उल्लंघन है। उस सब सारे बिंदुओं पर बात हुई है। चूँकि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और सचिव दोनों लोग नए आए हुए हैं, आज निश्चित तौर पे वो लोग बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से बात किए हैं, सारी जांच करके और कार्रवाई की बात किए हैं। अगर कार्रवाई होती है, अगर किसानों के साथ न्याय की प्रक्रिया गंभीरता से शुरू होती है तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ तो 24 तारीख को हम लोग प्रधानमंत्री को 22-23 में बोले हैं कि प्रधानमंत्री जी किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मिलें। अगर 22-23 को नहीं मिल रहे हैं, 24 तक ये लोग भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो 24 तारीख को बनारस के पूरे किसानों को, चाहे वो ट्रांसपोर्ट नगर के किसान हो, चाहे वैदिक सिटी के किसान हो, चाहे स्पोर्ट्स सिटी के किसान हो, चाहे काशी द्वार के किसान है, सबको संगठित करके, क्योंकि किसानों के हक पे, अधिकार पे यहाँ पे डाका डाला जा रहा है। जिस ढंग की जो प्रक्रिया चल रही है वो कानून का पूरा उल्लंघन हो रहा है, तो भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून का। और जो किसानों के ऊपर जिस ढंग से किसानों की ज़मीन को लेने की प्रक्रिया चल रही है, हमें लगता है कि लोकसभा के चुनाव के बाद बनारस में अब खेती करने के लिए ज़मीन नहीं रहेगी। बनारस के जो लोकल किसान हैं उनकी ज़मीन छीन ली जाएगी और उनको कहीं ना कहीं उनके जो पुश्तैनी ज़मीन है उससे बेदखल कर दिया जाएगा। इसलिए हम लोग अब इन लोगों को चेतावनी दिए हैं कि आप लोग 24 तारीख तक कुछ कर लीजिए, नहीं तो 24 के बाद हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या लगता है कि राहुल जी आए और अनदेखा कर चले गए तो प्रधानमंत्री ये सब करेंगे आप? निश्चित तौर पे किसान का बेटा वही डीएम बनता है, वही प्रशासनिक अधिकारी बनता है और किसान का ही दोहन करता है। उसी तरह से किसान के ही वोट से सरकार बनती है और प्रधानमंत्री बनते हैं, लोग मंत्री बनते हैं और वही लोग। राहुल गांधी जो विपक्ष के केवल जो किसानों की बड़ी बड़ी बातें करते थे, न्याय यात्रा लेके निकले हुए हैं। और जिस मोहनसराय के किसानों को बड़ा बड़ा वादा करते थे कि ये करेंगे, कांग्रेस वो करेगी, और आने के बाद किसानों की बात करना तो दूर, किसानों से जो व्यक्ति, जो नेता मिला ही नहीं, वो क्या किसानों की रहनुमाई करेगा, वो क्या विपक्ष की राजनीति करेगा। हम निश्चित कांग्रेस पार्टी के, किसान कांग्रेस का मैं राष्ट्रीय सह संयोजक हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हम लोगों का ये तय हुआ है कि अगर 24 तक गंभीरता से बात नहीं हुई तो अब तो केवल प्रधानमंत्री को और सत्ता पक्ष को देखना है। विपक्ष को तो हम लोग देख लिए, विपक्ष नकारा निकला है। और सत्ता चाहे किसी भी पार्टी के किसान होंगे, सारे किसान अपने अपने राजनीतिक दलों के पदों से और सदस्यता से एक साथ इस्तीफा दिया जाएगा, त्यागपत्र दिया जाएगा, क्योंकि अभी इस राजनीतिक पार्टियों से किसानों को कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या लगता है कि बीजेपी अवसर देगा? हम तो भाई अभी भी मैंने अवसर खोज रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को यही जो मोहनसराय के सरदार पटेल के वंशज हैं वहाँ पे उनकी ज़मीन जा रही है। सारे लोग पहले झूम करके भाजपा को वोट और प्रधानमंत्री जी को वोट दिया करते थे। अभी भी हम चाहते हैं कि वो अवसर दें और अपने किसानों से मिले, बात करें, उनकी समस्या का वैधानिक तरीके। हम नहीं कहते हैं कि जो मतलब अवैधानिक करिए, आप केवल जो कानून जो कहता है उसके तहत इनको हक दे दीजिए। प्रधानमंत्री जी
जिसको भाजपा बड़ा बड़ा इवेंट करती है और बड़ा बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पाती होगी, उससे बड़ा किसान यहाँ पे अपने पैसे से मंच लगाएगा, अपने पैसे से किसानों को सबको वहाँ पे जुटाएगा और एक ऐतिहासिक रैली हम लोग करके उनका अभिनंदन करेंगे, या नहीं तो ऐतिहासिक विरोध भी करेंगे। इससे बैठक था किसानों के साथ, क्या उद्देश्य था? देखिए, जो ट्रांसपोर्ट नगर में जो भी वर्तमान में कार्य चल रहे हैं, जो भी उसमें निर्णय लिए गए हैं, वो सभी जो निर्णय हैं वो सभी को किसानों को उसकी जानकारी देने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। क्या बैठक में खास निकला है? काफ़ी दिनों से परेशान हैं जी, ट्रांसपोर्ट नगर लेकर के लाठी की चाल हुआ, तो बीच में क्या है? नहीं, देखिए, किसानों से वार्ता की गई, उनकी जो समस्याएं थी या उनको जो इश्यूज़ आ रहे थे उन सबको जो है वो हल भी किया गया है, और इसमें उन सभी किसानों को आश्वस्त भी किया गया है कि जो भी उनकी समस्याएं हैं उसका पूर्ण तरीके से निस्तारण किया जाएगा। ये जो है उससे किसान भी सहमत है। समस्या क्या है जमीन? देखिए, अब वो उनके विभिन्न समस्याएं हैं, अब मामला जो है कोर्ट में भी है, तो विभिन्न मैटर्स हैं। सर, उनकी खेतों की नुकसान हो रही है सर, लगातार नहीं, देखिए, जितना अधिक से अधिक जो भी लीगली पॉसिबल है उसको किया जा रहा है, और कोर्ट में क्योंकि कंटेम्प्ट भी हुआ था उसके क्रम में जो है वो आदेश भी जारी किया गया है, और कोर्ट के जो भी निर्णय होंगे उसका पालन किया जाएगा। तो क्या निर्णय निकला सर आज? देखिए, वो कोर्ट के विभिन्न मामले हैं, वो अभी मौके पे निर्णय अभी लिए जा रहे हैं, और सभी संबंधित जो है उनको अवगत कराया जा रहा है। ठीक सर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री के काशी आगमन की तैयारियों के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने जानकारी दी। देश के प्रधानमंत्री व काशी के सांसद नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 22 व 23 फरवरी को आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। वहीं उनके पूरे कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी वाराणसी के जिलाधिकारी S. राजलिंगम द्वारा दी गई। प्रस्तावित है, किस तरीके का कार्यक्रम है, क्या क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन 22 और 23 तारीख को यहाँ पे होगा। तो 23 तारीख को 3 स्थलों पे कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम उनका स्वतंत्रता भवन में होगा,
और उसके बाद संत रविदास जन्मस्थली स्थान पर उनका कार्यक्रम है। और उसके बाद करक्याव में जहाँ पे अमूल प्लांट बनी वहाँ पे अमूल प्लांट का भी विज़िट है और जनसभा भी होगी। जनसभा कहाँ पे होगी? करक्याव में ही प्लांट के बगल में उसी स्थल पे होगी और जो विभिन्न जो परियोजनाएं हैं उसकी लोकार्पण और शिलान्यास भी वहीं पे होगी। लगभग कितने हज़ार करोड़ की परियोजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री काशीवासियों को देने जा रहे हैं? नहीं, वो लगभग 14,000 करोड़ के आसपास का जो परियोजना है और उसकी लोकार्पण। रविदास जयंती पे कोई मूर्ति का अनावरण भी करेंगे प्रधानमंत्री? मूर्ति का अनावरण भी है। मानव धर्म प्रसार समाज सेवी संस्था के वार्षिक सम्मेलन पर शोभा यात्रा निकाली गई। मानव धर्म प्रसार समाज सेवी संस्था का 38वां वार्षिक सम्मेलन कबीर कीर्ति मंदिर कबीर चौरा में संपन्न हुआ। इस अवसर पर बाजे गाजे के साथ जय जयकार के बीच शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। शोभा यात्रा में शामिल भक्त हाथों में ध्वजा पताका लिए चल रहे थे। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। बेसिकली हुआ क्या है कि पिछले 1000 वर्षों में धर्म की परिभाषा विकृत हो गई है और धर्म को लोगों ने वाह्य आडंबर कर्मकांड अनुष्ठान इन्हीं तक सीमित कर दिया है, जबकि वास्तव में धर्म जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होना चाहिए। हमारे गुरुदेव परमहंस बाबा गंगा रामदास जी उस रामानंद महर्षि से संबंधित हैं जिनके एक शिष्य को श्री रामभद्राचार्य जी को कल ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो हमारे श्री महाराज जी का यही कहना है कि आप धर्म का चाहे कितना भी अनुष्ठान कर लें, अगर आपके व्यक्तिगत जीवन में सत्य नहीं है, न्याय नहीं है और धर्म नहीं है, और धर्म से हमारा अर्थ है परोपकार, दया, करुणा जैसी चीज़ें, तो मनुष्यता की स्थापना नहीं हो सकती। और जब तक मनुष्यता की स्थापना नहीं हो सकती, 1000 संप्रदाय हो जाएं, लाख पंथ हो जाएं, हजारों मंदिर, मस्जिद, चर्च बन जाएं, लेकिन हम ना आपस में प्रेम और शांति से रह सकते हैं और न ही एक दूसरे को सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी प्रवचन होते हैं वह पारंपरिक प्रवचनों से बहुत ही अलग होते हैं, क्योंकि हम केवल और केवल मनुष्यता पर बात करते हैं। चाहे हम कबीर साहब के माध्यम से बात करें, चाहे रामानंद के माध्यम से, और चाहे हमारे अपने गीता और पुराणों से बात करें। तो हमारे श्री महाराज जी का एकमात्र संदेश यही है कि जितने लोग जातियों और पंथों में विभक्त हैं, सबसे पहले वे अपने आप को ये समझकर शुद्ध करने की कोशिश करें कि हमारा एकमात्र धर्म है मानवता, हमारी एकमात्र जाति है मानव जाति। कितना लाभ मिलेगा इससे? लाभ मिल रहा है। दरअसल है क्या कि ये एक राजनीतिक समूह नहीं है, तो इसलिए आप इसको एक वैश्विक आंदोलन के तौर पे नहीं देख सकते, लेकिन कुछ चिंगारियां दबी रहती हैं और उनमें आग रहती है और वो आग मनुष्य को शुद्ध कर देती है। तो आपको ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे मैं ही व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोगों से मिला हूं जिनके बीच में झगड़ा था ज़मीन का। गाजीपुर में मिट्ठापारा जैसी जगह पे 2 परिवारों के बीच में सालों से गोलियां चल चुकी थीं और हमारे लोगों ने वहां पर मानव धर्म की शाखा स्थापित की, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया और उन 2 परिवारों को आपस में बैठाया और महीनों की बातचीत के बाद उन लोगों ने आपस में मुकदमे हटा लिए और वो ज़मीन के मुद्दे सुलझ गए। तो जब तक हमारे अंदर अशुद्धि है तब तक तो हम कुछ भी करते रहें, ये घृणा द्वेष का साम्राज्य स्थापित रहेगा। तो फ़ायदा हो रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारा प्रयास चलता रहेगा। जैसे राम जी की कहानी में आता है ना कि गिलहरी थोड़ा थोड़ा करके ही बालू डालती थी, लेकिन वो कुछ तो सहयोग प्रदान करेगा। तो हमारे श्री महाराज जी ने कहा कि आने वाला समय ऐसा है। आप देखोगे वैश्विक मंच पर जो बाइडेन हो या पुतिन हो या यूक्रेन का राष्ट्रपति हो या भारत के प्रधानमंत्री हो, सारे लोग एक मानवता की बात कर रहे हैं। अब धर्म से अलग होकर लोग सोचने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे श्री महाराज जी ने कहा था कि आने वाला समय ऐसा ही होगा जब पूरी मानवता को इस एक झंडे के नीचे आना ही होगा, जिसका एकमात्र लक्ष्य हो सत्य, न्याय और धर्म। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत डिठोरी महाल में कैंप लगाया गया।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अर्दली बाजार के वार्ड नंबर 62 डिठोरी महाल में कैंप लगाया गया, जिसका नेतृत्व पार्षद विनय सदेजा द्वारा किया गया। इस कैंप के द्वारा पात्र लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए उनको लाभान्वित किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम का शुभारंभ पार्षद विनय सदेजा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की प्रशंसा की और बताया कि आज लगभग 100 लोग आए थे, जिन्हें विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। मुझे राशन कार्ड का लाभ मिला है और इसी कैंप में मैंने दिया था। इसी कैंप के द्वारा ही मुझे प्रोवाइड हुआ है। क्या कहना चाह रही हैं प्रधानमंत्री को? मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं इससे उनसे बहुत सहमत हूँ और बहुत ही खुश हूँ क्योंकि उन्होंने हम जैसे लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं भेजी, मदद की और इसका लाभ मुझे मिला। प्रधानमंत्री को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और बहुत बहुत उनका आभार है। कैसा काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं। जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए, जनता जागरूक है। प्रधानमंत्री जी की गारंटी का जनता को बेनिफिट मिल रहा है। जनता इस चीज़ से बहुत ही खुश है। गरीबों की मदद हो रही है। यही जो इनकी योजनाएं चल रही हैं, इनसे गरीबों को काफ़ी मदद मिल रही है। वार्ड में आपके लगा है, आपके वार्ड के जो क्षेत्र के जो आपके वार्ड में हैं जनता है, कितने लोगों को लाभ आप दिलवा पाए आज? आज लगभग 100 लोग तो यहाँ उपस्थित हुए। लाभार्थी जो थे, जिसमें 3 लोगों को राशन कार्ड अभी यहाँ पे मिला, 1 लोगों को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया गया और बच्चों को आंगनबाड़ी की तरफ से जो भी आहार मिलता है वो दिया गया। आरोग्य का कैंप लगा हुआ है, उसमें काफ़ी लोगों को मेडिकल चेकअप हुआ, दवाएं वितरित हुई। परमानंदपुर विकास इंटरमीडिएट कॉलेज की कक्षा 12वीं की छात्राओं ने कॉलेज के अंतिम दिन जमकर होली खेली। परमानंदपुर स्थित विकास इंटरमीडिएट कॉलेज में छात्राओं ने जमकर अबीर गुलाल उड़ाते हुए विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। प्रिंसिपल डॉक्टर A.K. सिंह और सचिव आशा सिंह की देखरेख में कक्षा 12वीं की छात्राओं को विदाई दी गई। समारोह के दौरान छात्राएं विभिन्न गीतों पर जमकर थिरकी और मौज मस्ती की। इस दौरान पूरा कॉलेज परिसर होलियाना रंग में रंगा नजर आया। कॉलेज की ओर से हर बालिका को उपहार प्रदान किया गया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रविवार को उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई संपन्न। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिलाधिकारी ने 4 मोबाइल वैन का निरीक्षण कर दी जानकारी। सपा लोहिया वाहिनी के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव के काशी आगमन पर हुआ स्वागत। और BHU डालमिया हॉस्टल के बाहर एक स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार को रौंदा। गुस्साए छात्रों ने जमकर किया बवाल। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।